हेलो एवरीवन, स्टडी किडा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत शर्मा। वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की, अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो आप ज्वाइन कर लो। बिकॉज तो जाइए टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए। एप्लीकेशन हमारी है स्टडी किडा के नाम से प्ले स्टोर पे, उसको डाउनलोड कीजिए और जुड़े रहें स्टडी किडा से। तो चलिए चलते हैं वीडियो के ऊपर। आज की जो वीडियो हम लेके आए हैं वो लेके आए हैं आरआरबी के जो एस्पिरेंट्स हैं, जो अभी आरआरबी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए लेके आए हैं। तो आपका प्रिपरेशन आई थिंक होपफुली काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो जो लोग प्रिपरेशन जिनकी चालू है, जो अभी रिवीजन फेज़ के अंदर हैं, तो उनको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, किस टॉपिक पे जितना कितना फोकस करना चाहिए, उसको लेके ये वीडियो लेके आए हैं हम। देखो, ये तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको पता होगा ये स्टडी किडा की वेबसाइट है, आप जाके विज़िट कर सकते हैं। आप अगर प्ले स्टोर पे जाओगे तो प्ले स्टोर पे आपको हमारी स्टडी किडा की एप्लीकेशन भी मिलेगी, आप इंस्टॉल कर सकते हो इसको। इसके अलावा अगर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो आप टेलीग्राम चैनल पे भी आगे जाके जुड़ सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत में करूं अगर, तो मैं एक्चुअली बहुत सारी पेपर्स डाउनलोड किए मैंने। आप अगर देख सकते हो तो ये प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स थे जो मैंने डाउनलोड किए, बहुत अलग अलग वेबसाइट से मेरे को मिले आप ये। तो इन पेपर्स को मैंने एनालाइज़ किया कि किस में कितने कितने क्वेश्चन आए हैं। देखो, एक पेपर को एनालाइज़ करने में ना जहाँ हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन स्टिल मैंने कम से कम 12 से 15 पेपर एनालाइज़ किए। उसमें से जो 5 पेपर जो मेरे को ओवरऑल समरी निकल के आई, वो मैं बना के लेके आया हूँ, ताकि आपको एक ब्रीफ आइडिया आ जाए कि मतलब किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं, आपको कैसी प्रिपरेशन करनी है। अगर आप लास्ट फेज़ में हो तो किन टॉपिक्स को आप टारगेट कर सकते हो, किन सब्जेक्ट्स को आप टारगेट कर सकते हो। तो इतने जो ये जितने सारे एग्ज़ाम्स आप पेपर्स देख रहे हो आप, ये मतलब प्रीवियस 2000 जो 2015 का जो था वो वाला, और उसके बाद 2019 जो हुआ था, देखो 2016 का पेपर है ये, 27/4/2016 वाला, ये 2015 वाली रिक्रूटमेंट थी। तो वो सारे एग्ज़ाम्स को अपन ने स्टडी किया है, उसके हिसाब से ये बनाया है, ठीक है। तो जो निकल के आया है रिज़ल्ट, वो ये निकल के आया है कि मैथ्स और रीजनिंग सबसे ज़्यादा वेटेज वाले हैं। इसमें ओवरऑल अगर आप क्वेश्चन देखो तो दोनों मिला के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो 50 से 55 क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब 30 क्वेश्चन मैथ्स के हैं और 25 रीजनिंग के हैं। और मैंने जितने पेपर देखे, देखो कैसा पेपर आ रहा है ये सब्जेक्टिव होता है बड़ा, ठीक है, कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है उस हिसाब से आपकी मतलब वो टॉपिक बन जाता है। अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो जो रेलवे के एम्प्लॉयज़ हैं, मतलब रेलवे के जो एम्प्लॉयज़ बोल रहा हूँ, रेलवे के जो एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए आई थिंक मैथ्स इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या ऐसे किसी एग्ज़ाम या बैंक की तैयारी कर रहे हो तो आपको रीजनिंग बड़ी इजी लगेगी। मैथ्स हो सकता है आपको थोड़ी सी अलग लगे, बिकॉज इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी आती है थोड़ी सी, इसमें आपको मेंसुरेशन भी आ जाएगा एक दो क्वेश्चंस, ठीक है, स्पीड लेंथ डिस्टेंस भी आएगा, सिंप्लीफिकेशन भी आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा कोई यूनिट भी पूछ लेते हैं ये, तो इस टाइप के क्वेश्चंस थे। उसके अलावा जो रीजनिंग है, रीजनिंग थोड़ी सी एज़ कम्पेयर टू मैथ्स थोड़ी सी टफ आती है। तो रीजनिंग की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो थोड़े आप अच्छी कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू मैथ्स। मतलब अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो मैथ्स तो आपको कुछ लगेगी नहीं, बट रीजनिंग हो सकता है कि एक दो क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा चकमा दे दे। और याद रखना यहाँ पर कट थ्रोट चलता है, कट ऑफ जो है बहुत हाई जाती है। डिपेंड करता है कि आपने किस पोस्ट के लिए किस डिवीजन से आपने जो आप फाइल किया है वो भी डिपेंड करता है। बट फिर भी मैथ्स और रीजनिंग में आप ये मान लो आपको एक भी नंबर वेस्ट नहीं करना है, आपको 100 में से 100% लेके आना है। कोई एक आधा क्वेश्चन रीजनिंग का अगर आ गया ऐसा तो आप उसको लेट गो कर सकते हो। दूसरा अगर हम बात करें हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री में स्टैटिक और मतलब जो अभी चलती है वो दोनों की अगर बात करूँ मैं, उसके हिसाब से 8 से 10 क्वेश्चन के बीच में ये रेंज, मतलब 6 से 8 के बीच में ये रेंज थी, ठीक है। सभी पेपर्स में आप देखो 8 से 10 आया, फिर 6 से 8 आया, 7 से 9 आया। तो जो रेंज थी वो 6 से 9 के बीच में ये वेरी की। ज्योग्राफी और पॉलिटी ये क्वेश्चंस आए, लेकिन एक दो, और वो भी इसलिए आए क्योंकि अगर मान लो उसी टाइम पे आप उसको ज्योग्राफी सॉरी मतलब कुछ मान लो ऐसा कुछ हुआ है सेम पॉलिटी, मतलब पॉलिटी और ज्योग्राफी जो क्वेश्चंस आए हैं वो दोनों क्वेश्चन ऐसे हैं जो मान लो जिससे रिलेटेड कुछ अभी करंट में हुआ है। मान लो कोई जैसे अभी मान लो जैसे क्या कैसे बोलूँ मैं आपको, हाँ, जब 370 हटी थी तो आपने स्टेट्स जो बढ़ा दिए थे, तो वैसे ज्योग्राफी से एक जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ गया। पॉलिटी में कोई मान लो कोई बहुत बड़ा डिसीजन आ गया, मान लो अभी सीजे साहब ने कोई बहुत बड़ा डिसीजन दे दिया, ये राम मंदिर आया, तो उससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन आ जाएगा, तो उसको आप करंट में रखोगे, लेकिन क्वेश्चन करंट के सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, लेकिन उस वो रिलेटेड क्वेश्चन पास से है। तो पॉलिटी के ऐसे 2-3 क्वेश्चंस आए हैं। करंट के क्वेश्चन अच्छे खासे आए हैं, हर बार क्वेश्चन करंट के खूब सारे हैं, और अभी तो पैरालंपिक्स और सब हुए हैं और इंडिया ने खूब सारे गोल्ड मेडल जीते हैं, ठीक है। तो उनके क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो आप बहुत अच्छे से याद कर लेना उनको।
उसके अलावा साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस के अंदर 3 सब्जेक्ट होते हैं हमारे। एक हमारा फिजिक्स हो गया, एक हमारा केमिस्ट्री हो गया, एक बायो हो गया। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो थे वो फिजिक्स और बायो के थे। केमिस्ट्री के क्वेश्चंस बहुत कम थे। बायो में भी कौन से जो अपनी बॉडी से रिलेटेड रहते हैं वो क्वेश्चंस ज़्यादा आए हैं, मतलब जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, या कोई सेल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ गया, या कोई डिजीज़ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ गया, मतलब डिजीज़ इनसे मतलब जो हमारी बॉडी से रिलेटेड रहते हैं उस टाइप के मतलब बायो में क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। और जो ये मिक्स क्वेश्चन है, ये मिक्स क्वेश्चन में मैंने उन क्वेश्चंस को रखा है जो मतलब करंट में है, या करंट के हिसाब से पूछा है, या फिर साइंस के हिसाब से पूछा है, या ज्योग्राफी के हिसाब से पूछा है। ये वो वाले क्वेश्चंस हैं। तो ओवरऑल आप रेंज देख सकते हो, तो इस हिसाब से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। आपको अगर आपकी रीजनिंग थोड़ी कमज़ोर है तो मैं वो बोलूँगा मैथ्स और रीजनिंग पे तो एकदम फोकस कर दो, एकदम फोकस। अगर अभी इस चार्ट को अगर देखें तो सबसे पहले मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, देन हमारा क्या हो गया साइंस। इनको हमको फोकस करना है। आप स्टडी कीड़ा से जुड़े रहो। हम प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स जो हैं वो भी लेके आने, मतलब उनकी भी सॉल्यूशंस लेके आएंगे। बाकी और कोई भी इन्फॉर्मेशन रहेगी हम इस पे ज़रूर लेके आएंगे। एक हमने ऑलरेडी वीडियो डाली है, उसके अंदर आपको कैसा प्लान करना है अपनी प्रिपरेशन, कितने घंटे कैसे किसको पढ़ना है, वो भी आप प्लान कर सकते हो। सो जुड़े रहें स्टडी कीड़ा से, और कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। इसके अलावा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई और अलग टाइप की वीडियो चाहिए, भाई आपको जॉब प्रोफाइल के ऊपर चाहिए, सैलरी के ऊपर चाहिए, मतलब सैलरी स्लिप दिखाओ कितनी सैलरी मिलती है, या काम कैसा रहता है उनका, पोस्टिंग कहाँ मिलती है, कौन सी पोस्ट अच्छी है, किसको लेना चाहिए, किसको छोड़ना चाहिए, ऐसा कोई भी आपका अगर क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। हम ज़रूर उस पर एक वीडियो लेके आएंगे। धन्यवाद। जुड़े रहें स्टडी कीड़ा से और हमारी एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड करें। थैंक यू।